15 फरवरी की रात न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी गलत जानकारी के कारण 18 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी का ऐसा मंजर छाया कि चारों तरफ सिर्फ लोगों की लाशें देखने को मिली। हालांकि ऐसी सिचुएशन में एग्जैक्ट कितने लोगों की मौत हुई ये नहीं बताया जाता क्योंकि इससे गवर्नमेंट बदनाम हो जाएगी। पर ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 18 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और 15 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई और गहरी बात छुपी है जो हमारी सो कॉल्ड न्यू गवर्नमेंट छुपा रही है? आज हम इस भयानक हादसे को डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि आखिर इंडियन रेलवे का सिस्टम इतना कमजोर क्यों है कि ये लोगों की जिंदगी बचाने के बजाय उनको मौत की तरफ धकेल रहा है। जो भी हुआ उसका एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि हर बार जैसे हर ट्रेजेडी के बाद होता है ये भी सिर्फ एक हाई लेवल इंक्वायरी की फाइल बनकर रख दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हम सब कब तक ऐसे इंसिडेंट्स को सिर्फ न्यूज़ बनाते रहेंगे, कब तक सिस्टम के फेलियर्स पर बस अफसोस जताएंगे। Railway station, this crowd was traveling this crowd was for the Kumbh trains, 4 people. ये पूरा मामला शुरू हुआ रात के करीब 9:55 पर जब प्रयागराज जाने वाली ट्रेन्स के लिए प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। ऐसे में एक छोटी सी अफवाह ने सब कुछ तबाह कर दिया। किसी ने कह दिया कि प्रयागराज एक्सप्रेस कैंसिल हो गई है और बस भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग पैनिक मोड में आ गए। तो वापस ले आओ भगवान। देख के तो वहाँ पर दिल कांप गया। वो जो मर गए उनको देख के तो हृदय कांप। भीड़ वहाँ हो रही थी तो वहाँ आरपीएफ के लोग कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर प्रशासन होते तो ये हाल नहीं होता। जो प्लेटफॉर्म पे थे उन्हें स्टेयरकेसेस की तरफ दौड़ लगाई और जो लोग नीचे से आने वाले थे उनके रास्ते बंद हो गए। जो लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर थे उनका निकलना मुश्किल हो गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, कहां भागे, कैसे अपनी जान बचाए। तो ये नीचे उतरे के चक्कर में सब भगदड़ हुआ, सब ठेलम ठेल किया, सब लोग हड़ते पकड़ते गिर गए हैं, सब दबा के रत्ती हो गया, सब डेड कर दिया सब। सिर्फ एक पल के अंदर सब कुछ हाथ से निकल गया। जिसे जो जगह मिली बस वहां जान बचाने के लिए भागने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक मौत का कब्रिस्तान बन जाएगा। डीसीपी का कहना है कि उस वक्त हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स बेची जा रही थी। इसका मतलब है कि रेलवे अथॉरिटीज को यह पता था कि भीड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी स्टेशन पर किसी भी तरह की सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थी। इमरजेंसी एग्जिट्स का कोई ढंग से सिस्टम नहीं था। लोग सिर्फ एक दूसरे को धक्का मारते जा रहे थे और जब तक अथॉरिटीज कुछ कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट्स में जो 18 लोग मारे गए उनमें से 11 महिलाएं थी, 4 बच्चे और 3 मर्द थे। ये नंबर उन परिवारों की कहानी है जो एक पल में अपने सपने खो चुके हैं। एक विक्टिम जो पूरे ग्रुप के साथ अपने घर छापरा बिहार जा रहा था, उन्होंने वहां मौजूद रिपोर्टर से कहा कि भाग दौड़ के चलते उसकी मां का देहांत हो गया। ये तो सिर्फ एक की कहानी है और न जाने कितने बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए और कितने माँ बाप अपने बच्चों को अलविदा कह बैठे हैं। और यहाँ हमारे नेता ट्विटर पर बस लोगों को सिंपैथी दे रहे हैं। इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही वीक है। रेलवे की प्लानिंग हमेशा से ही रिएक्टिव रही है, प्रोएक्टिव कभी नहीं। लोग मर जाएं तब इंक्वायरी होती है, लेकिन जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का वक्त आता है तब कोई नहीं होता। ऐसे ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये हादसा भी एक सिस्टम फेलियर का एग्जाम्पल है। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन यहां से जाने वाली थी। प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा था। रेलवेज का कहना था कि एक अफवाह फैल गई थी कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि अफवाह फैलने का भी
कोई ना कोई वजह होती है। लोग पैनिक क्यों हुए? क्योंकि रेलवे मैनेजमेंट ऑलरेडी उन्हें सेफ्टी का भरोसा नहीं दिलाता है। ट्रेन ऑलरेडी डिलेड थी, प्लेटफॉर्म्स नंबर्स भी चेंज किए गए, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब ऑलरेडी एक बड़ा क्राउड की प्लानिंग होती है तो ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं की जाती? क्या रेलवे को नहीं पता था कि प्रयागराज जाने के लिए एक्स्ट्रा लोग यहाँ इकट्ठे होंगे? क्या रेलवे को नहीं पता था कि लोग वीकेंड का फायदा उठाकर महाकुंभ पहुंचना चाहेंगे? लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये थी कि रेलवे अथॉरिटीज ने इस क्राउड कंट्रोल की किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं की थी। वहां पर कुछ स्टेयरकेसेस डिलिबरेटली ब्लॉक कर दिए गए थे ताकि क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब ट्रेन डिले हुई और पैनिक बढ़ा तो लोग वहीं पर फंस गए और इसका रिजल्ट ये हुआ जो अभी आप देख रहे हो। अगर हम हिस्ट्री देखें तो पता चलेगा कि इंडियन रेलवे सिर्फ एक पॉलिटिकल तमाशा बनकर रह गया है। रेलवे बजट आता है, नए प्लान्स अनाउंस होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन हर साल हमें नए नए रेलवे हादसे देखने को मिलते हैं जिसमें न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। इस ट्रेजेडी का भी वही होगा जो हर रेलवे ट्रेजेडी का होता है। कुछ इंक्वायरीज होंगी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, कुछ नए गाइडलाइंस आएंगे, लेकिन कुछ महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हर साल रेलवे के बजट में करोड़ रुपए एलोकेट होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात होती है, लेकिन रियलिटी क्या है ये हम सब की आंखों के सामने है। जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। रेलवे मिनिस्टर का एक फॉर्मल स्टेटमेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर एक कंडोलेंस ट्वीट कर देते हैं और ऑपोजिशन इसको पॉलिटिकल इश्यू बना लेता है। रेलवे अथॉरिटीज कह रही है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी की जा रही है, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि महाकुंभ को एक्सटेंड करना चाहिए, मीडिया कह रहा है कि ये सब क्राउड मिसमैनेज के कारण हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सब कुछ प्रिवेंट क्यों नहीं किया गया? अगर सिस्टम इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो जब महाकुंभ के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ एक्सपेक्टेड थी तो पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं की गई? क्या एक सिस्टम सिर्फ तभी रिएक्ट करेगा जब लोग मर चुके होंगे? ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं था, ये हमारी सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक? आपके क्या थॉट्स है इस पर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं अगले वीडियो में।